तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं हमने सबसे सच्चाई छुपाई है, कानून से, अंकिता से, यहाँ तक कि आजूबा से भी। अगर आजूबा को ये बात पता लग गई, तुम अच्छी तरह जानती हो इस घर में रहना तो दूर, हमसे रिश्ता तक तोड़ देंगे वो। अगर अंकिता ने जवाब देना शुरू कर दिया तो सोचो क्या होगा। वैसे भी हम उसके पति के साथ क्या हुआ। अरे प्लीज, तुम तो जानते हो मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझ के। अच्छा धीरे, प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। देखो परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये स्टूपिड से बेवकूफी करना बंद कर दो प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, बोलो कि तुम मेरी बात मान जाओगी और आज के बाद अंकिता को बिल्कुल हर्ट नहीं करो। वो बुरी लड़की नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। अगर वो बुरी होती तो मेरे से शादी ऐसे ही तोड़ देती क्या? उसके पेट में जो बच्चा था बोलती थी कि वो मेरा था, पैसे मांगती मुझसे, कितना कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुपचाप हम दोनों की जिंदगी से चली गई। इसलिए प्लीज गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड प्लीज अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे प्रॉमिस करो। थैंक यू। अब नीचे आओ, सब वेट कर रहे हैं। नरेन, परी, तुम दोनों तो झूठ को सच साबित करने में मास्टर हो। खुद एक्सीडेंट किया और उल्टा इल्जाम लगाया अंकिता पर। इंटरेस्टिंग। परी, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कन्फ्रंट कर सकती, तुम्हारा असली रूप सबके सामने ला सकती, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। अरे ये मीना कहाँ रह गई? कहाँ थी तुम मीना? और क्या बात है, इतना अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं, वो क्या है ना, जब दिमाग ज्यादा तेज चलता है तो स्माइल अपने आप चेहरे पे आ जाता है। वो तो एक राज पता चला है। राज? कैसा राज? मैं किन्नरी को कुछ नहीं बता सकती। एक अच्छा रिपोर्टर उसकी गैदर की हुई इंफॉर्मेशन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। कुछ खास नहीं, बस वो क्या है ना, मैंने नरेन और परी को झगड़ते देखा। नरेन परी को खरी खोटी सुना रहा था तो मुझे लगा इन दोनों के झगड़े से हमें कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा, लेकिन वो दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? अरे बाबा, उनमें झगड़े की वजह और क्या हो सकती? अंकिता, उसकी वजह से ही झगड़। वो तो है, अंकिता की वजह से नरेन और परी के बीच में बहुत सी अनबन हो रही है और वो अंकिता आजकल सब पर बॉसिंग करने लगी है। लेकिन हाँ, मुझे उसकी बॉसिंग ब्रेक करने का एक प्लान मिल गया है। क्या? वो देखो, वो अंकिता की लाडली बेटी है। हम उसे इतना तंग करेंगे कि वो मुंबई छोड़ के यहाँ से भाग जाएगी, और फिर अगर बेटी चली जाएगी तो माँ भी उसके पीछे पीछे भागेगी। वो दोनों इस घर से चले जाएंगे, तब हम अच्छे से सुकून से जिएंगे। राइट? तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, क्योंकि मेरे बुलाने पर वो नहीं आएगी। वैष्णवी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो सारे बच्चे अंदर खेल रहे हैं, तुम भी जाओ उनके पास। अब देखो मजा। Hi, what's your name? Yes. I'm asking your name. Good. इसका नाम गुड है। लगता है इसको इंग्लिश नहीं आती, तब तो इसे मोबाइल और PSP पर खेलने नहीं आता होगा। Stop it! क्यों हिल रही हो? मेरी बहन है वो, उसको इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ? मुझे मत करो। I know how to talk in English. ये तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? क्योंकि इतनी छोटी मम्मा मेरी भी मम्मा है, इसके लिए हम दोनों बहन हैं। इसका मजाक मत उड़ाना तुम। लो, बाकी लोग कम पड़ गए थे, जो अभी आशी भी आ गई वैष्णवी की वकालत करने। वर्ड्स तो आशी के हैं, लेकिन उनके पीछे की हिम्मत उस अंकिता की है। उसी की वजह से इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती बन गई है। मतलब यहाँ ना होते हुए अंकिता अपनी बेटी को बचा रही है।
परी नरेन, तुम्हें पता है आप दोनों की जोड़ी आज भी इतनी प्यारी है जितनी कि 5 साल पहले थी। राज क्या है इसका? इसका क्रेडिट तो मैं लेती हूँ। ओके। नरेन खुद को मेंटेन नहीं रखते, मुझे फोर्स करना पड़ता है। May I have your attention, please? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज मेरे बेटे और बहू की एनिवर्सरी की पार्टी है। उन्होंने शादी का एक और साल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का प्यार धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन इन दोनों का प्यार तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। They both really are an exception. And I hope and pray कि आगे भी ऐसा ही हो। So I invite this beautiful couple for a dance. Naren, Pari, come. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। ताई की लाइफ बर्बाद करके खुशियां मना रहे हैं। इनको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। ताई तो ये सब टॉलरेट कर लेगी, लेकिन मैं इनको जरूर सबक सिखाऊंगा। प्रशांत, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। और कुछ नहीं, कम से कम आज या सुबह के लिए हमें चुप रहना होगा। हमारा एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है यहाँ पर। मैं जानता हूँ शशांक, लेकिन ये परी सब जानबूझ कर। प्रशांत, मैं सब जानता हूँ, तुम टेंशन मत लो। हम इन सबको बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब देंगे। तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। उल्टा जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो सही माना जाएगा। आप यहाँ क्या करें नरिता? आप प्लीज ऐसे चले जाइए।
आप ऐसे चले जाइए नरेश। यहाँ क्यों आए आप? आप जाइए बाहर, परी आपका इंतजार कर रही होगी। परी ने तुम्हारे साथ। नरेश प्लीज, मुझे सॉरी वॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। यहाँ क्यों आए नरेश? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर मंगलसूत्र देखकर वो चुप रह गए। कहीं उन्हें अपना अतीत तो याद नहीं आ गया। चिपकली प्लीज उसे दूर कीजिए, मुझे बहुत डर लगता है चिपकली से, प्लीज। नहीं नरेश से वो नहीं गई होगी, वो वही होगी। प्लीज देखिए ना, मुझे बहुत डर लगता है चिपकली से, प्लीज 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 प्लीज। परी मैम, आप अपना चेक लेने नहीं गई क्या? हाँ बस जा रही हूँ। थैंक यू, यू मे गो। मैं भी अपना चेक ले लेती हूँ, पैसे की जरूरत तो है, लेट पेमेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मिस्टर माधव, मेरे कैबिन में आइए। मैम, मेरा चेक। सॉरी मैम, आपका चेक तो अभी तक इशू ही नहीं हुआ है। What? That's not possible. आप प्लीज फिर से चेक कीजिए। मैम इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपका चेक बनाया ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरा चेक दे दीजिए, वो बन गया होगा ना। सॉरी सर, आपका चेक भी नहीं बना। What nonsense? सारे एम्प्लॉयज के चेक्स बन चुके हैं, हमारे चेक्स कहाँ हैं? सॉरी मैम, ये मैम के ऑर्डर्स हैं। मैम? अंकिता मैम। You may go. इस तरह वो मुझसे बदला ले रही है। Can't believe it. और तरफदारी करो उसकी। परी, थैंक्स। कोई कंफ्यूजन होगा, I'm sure they'll sort it out. मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। परी, just relax. परी। नरेन प्लीज, don't stop. परी, उसने ये जानबूझ के नहीं किया होगा। एक मिनट। तेरा घोड़ा यहाँ था, यहाँ से अगर 2.5 चाल चलेगा तो यहाँ आएगा। यहाँ कैसे आ गया? शॉर्टकट, मेरी तरह। हाँ, तेरी तरह शॉर्टकट मारता, कहीं भी चला जाता है। हाँ? अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तू आज ऑफिस क्यों नहीं आई? पे डे था ना आज? तो I mean, मैं क्यों ऑफिस जाऊं? आपको तो पता है ना, मैं सैलरी वैलरी के लिए काम नहीं करती। मैं काम करती हूँ अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी खुशी के लिए। और वैसे भी मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा। और वैसे भी आई ने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं आपका ख्याल रखूं। क्या हो बेटा, वहां क्यों खड़ी है? आना अंदर। आजोबा, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। आपकी पोती अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, आपका डिसीजन उसे एमडी बनाने का बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। She's proving you wrong. तू क्या बोल रही है? तू मुझे साफ साफ बताएगी? अंकिता ने मेरा और नरेन का चेक इस बार इशू करने से मना कर दिया। मैंने अकाउंटेंट से जब पूछा, उसने बताया कि अंकिता ने बोला इस बार इन दोनों के चेक इशू नहीं होंगे। मुझे पता था वो किसी ना किसी तरह से जरूर अपना बदला निकालेगी। आसोबा, वो मुझे खुश नहीं देख सकती। नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अंकिता ऐसा नहीं कर सकती। आसोबा, उसने ऐसा किया है, आप चाहे तो अकाउंटेंट से पूछ लीजिए। It's unbelievable. ऐसे कैसे कर सकती है अंकिता? आसोबा, इससे पहले कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए, उसे रोकना होगा। वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स कर रही है। वो आपकी कंपनी और आपकी रेपुटेशन खराब कर देगी आसोबा। We have to stop her. और जो भी वो कर रही है, इससे एकदम साफ है कि वो मुझसे नफरत करती है। बस एक सेकंड परी, मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अंकिता ऐसा नहीं कर सकती। तू इसलिए डिस्टर्ब है ना, इसलिए परेशान है क्योंकि तेरा सैलरी चेक इशू नहीं हुआ है। मे बी टेक्निकल रीजन हो सकता है, तू जाके पता तो कर। मैंने अकाउंटेंट से पूछा है,
और उसने मुझे साफ साफ बताया कि अंकिता के ऑर्डर्स पे उसने चेक नहीं बनाए। और आप क्या चाहती हैं? और इस सब के पीछे और क्या रीजन हो सकता है? सबने पार्टी में देखा कि वो बिल्कुल खुश नहीं थी। सब जानते कि मुझसे नफरत करती। एक तो उसकी वजह से हमें अपना घर बेचना पड़ा, यहाँ आके रहना पड़ा, और अब वो बस मौके ढूंढती रहती है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। अशोक, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अगर अंकिता ने जानबूझकर ऐसा किया है तो गलत किया है, और मैं उससे बात करूं। गलत डिसीजन बदलने का अधिकार अभी भी मेरे पास है। शी इज आंसरेबल टू मी। आफ्टर ऑल, बिजनेस एंड फैमिली मैटर्स शुड रिमेन सेपरेट। मैं बात करता हूं उससे। अंकिता, अब एमडी की पोस्ट से रिजाइन करने की तैयारी कर लो। ताई, इस मंथ की सैलरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जिसको मैं अपने ताई के हाथ से लेकर अपनी ताई पर ही खर्च करूंगा। ताई, मैंने तो सारी प्लानिंग भी कर ली है। पहले हम तेरी फेवरेट होटल में लंच करेंगे, फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने, और फिर हम मूवी देखेंगे। प्रशांत, सारी सैलरी आज ही खत्म कर देगा? मैं तो अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स तेरे ऊपर खर्च करता हूँ। मैंने तुझसे एक बार कहा था कि जब मैं कमाने लगूंगा तुझे कोई काम नहीं करने दूंगा। आज वो मौका मिला है तो इसको मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ताई, उतनी बड़ी ट्रीट तो नहीं दे सकता, लेकिन छोटी मोटी। तुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए मायने रखती? तू मुझे छोटी ट्रीट देगा या बड़ी, ये सब कुछ बिल्कुल मायने नहीं रखता प्रशांत। मायने ये रखता है कि तू अपनी बहन के लिए क्या सोचता है। और ठीक है, मैं तेरे साथ होटल भी चलूंगी, और फिल्म देखने भी चलूंगी, और शॉपिंग भी करूंगी। लेकिन हाँ, एक शर्त पर, खाना तो मेरी पसंद का ही खाएंगे, लेकिन फिल्म भी मेरी मर्जी की देखनी। नहीं 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 ताई, होटल तेरी पसंद की है ना, तो मूवी मेरी मर्जी की होगी। देख ले तुझे क्या करना है, अगर आना है। नहीं नहीं आसबा, हाँ सुबह, आज मुझे फर्स्ट सैलरी मिली है और मैं ताई को ट्रीट देना चाहता हूँ। तुम्हें सैलरी मिली? जी। अंकिता, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ ज़ुबा, बोलिए। बैठो। हाँ ज़ुबा, बोलिए। अंकिता, जो रिस्पेक्ट तुम मुझे दिखा रही हो, अच्छा होता अगर वही रिस्पेक्ट तुम मेरे फैसले के बारे में दिखाती। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद सबको एक ही नजर से देखना पड़ता है अंकिता। मतलब आज़ुबा, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। आज़ुबा, मैंने? लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुमने कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज के साथ पार्शियलिटी की। तुमने परी और नरेन के चेक्स इश्यू क्यों नहीं किए? उनके पैसे काटकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं, क्या तुमने ऐसा किया है? क्या ये सच है? हाँ आज़ुबा, ये सच है। क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? दिस इज नॉट डन अंकिता। तुमसे मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मैंने तुम्हें। कितने भरोसे के साथ मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे पूरा यकीन था कि चाहे जो हो जाए, तुम कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करोगी, किसी पर अन्याय नहीं होने दोगी। लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया अंकिता। तुमने मुझे ही नहीं, अर्चना को भी गलत साबित कर दिया। मुझे लगता था कि तुम बिल्कुल अर्चना जैसी हो। तुमने वो सारी क्वालिटीज हैं जो अर्चना में हैं। लेकिन नहीं, मेरी गलत फहमी थी। तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने आज तक कभी भी अपनी बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप नहीं किया है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू। तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकिता। आज़ुबा, आज़ुबा, क्या आपको वाकई लगता है कि मैंने आपको गलत साबित किया है? लगता तो नहीं, लेकिन तुमने ऐसा किया है। आज़ुबा, आज़ुबा, वो आपकी सिर्फ गलतफहमी और कुछ नहीं। गलतफहमी? कोई गलतफहमी नहीं। मैंने अकाउंट्स में क्रॉस चेक किया। तुमने नरेन और परी के चेक्स इशू नहीं किए। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आज़ुबा, आपने कभी इस बिजनेस का बुरा नहीं चाहा और ना ही चाहेंगे। आपने कभी नहीं चाहा किसी भी एम्प्लॉय की वजह से इस बिजनेस का नुकसान हो। आपने इस कंपनी के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस बनाए जिनको मैं भी फॉलो कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं।
आजोबा, यहाँ पे फाइल चेक कीजिए। ये देखिए, इसमें पिछले 5 साल में जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज उनको कितना अलाउंस मिला है, इन सबका हिसाब है इसमें। आजोबा, इस कंपनी में सारे एम्प्लॉयज को अलाउंस मिलता है, मुझे भी मिलता है, इनफैक्ट परी को भी मिलता है। आजोबा, परी की जॉब के अकॉर्डिंगली उसे जितना अलाउंस मिलना चाहिए उससे कई ज्यादा अलाउंस वो ले चुकी है, इसीलिए मुझे परी का चेक काटना पड़ा। लेकिन आजोबा, मैं क्या करती, ये मेरा काम है, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। आजोबा, शायद आप जानते नहीं, परी ने हमेशा इस कंपनी का फायदा उठाया। आजोबा, मेरी परी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। आजोबा, मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि परी इतनी सी चीजें आकर आप लोगों को बताती, ये बताती है कि उसमें सैलरी नहीं मिली, लेकिन ये नहीं बताती कि इसके पीछे की वजह क्या है। ये कहाँ का तरीका है आजोबा? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस बिजनेस के लिए कर रही हूँ। आजोबा, आपको नहीं पता, लेकिन कल जो घर में पार्टी हुई थी वो भी परी ने अपने पैसों से नहीं की थी, बिजनेस के पैसों से की थी। वो हमेशा इस कंपनी का फायदा उठाते आई, अपने रिलेशनशिप का फायदा उठाते आई। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। आजोबा, आपको मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं तो ये रही फाइल, आप प्लीज टैली कर लीजिए। आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ आ जाएगा आजोबा।